वैसे तो कई सारे रंग हैं, जैसे लाल इश्क का, पीला बसंत का, नीला आसमानी, हरा मौसमी, तो गुलाबी गुलाबी शामों में ढलता हुआ। रंग तो जिंदगी है ना। और जिंदगी का मिजाज भी रंगीन है। तो इस बार आप कौन सा रंग उड़ाएंगे होली पर, या फिर आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? इस होली ना मैं आपके लिए एक अलग सा रंग लेकर आई हूँ, और हो सकता है कि ये रंग आप सभी ओढ़ेंगे अपने आप पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये रंग कोई नापसंद करेगा। तो आज की एक पावर टॉक लास्ट तक सुनना ज़रूर। हो सकता है ये रंग आपको भी हेल्प करे आपके लाइफ के किसी क्राइटेरिया में। तो शुरू करते हैं आज की एक पावर टॉक। मैं आज ना एक स्पेशल सा कलर रूबरू करवाना चाहती हूँ आपसे, द कलर ऑफ एक्सेप्टेंस। कभी कभी लाइफ में रिपीटेडली बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा होता है, और उस वक्त हम बहुत परेशान होते हैं, रोने का मन करता है और समझ नहीं आता क्या करें। और पता तो होता है उस वक्त कि ये सब कुछ जो चल रहा है ना हमारे आसपास में, ये सब कुछ हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो हो चुका है उसे कहीं ना कहीं हम बदल नहीं सकते, बदला नहीं जा सकता। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर है उन चीज़ों को बदला भी तो नहीं जा सकता, और ना कुछ किया जा सकता है। पर फिर भी एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही होती है दिल से। और यही तो मुझे कहना है कि उस बात को, उस सिचुएशन को स्वीकार कर लेना, बिकॉज टू एक्सेप्ट द थिंग्स हमें आगे बढ़ना एक्सेप्टेंस के साथ सिखाती है, क्योंकि यही तो वो रंग है ना जो हमें हर रंग से अलग बनाता है। और मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस एक ऐसा रंग है मानो पानी जैसा, जो हमारे दिल के हर उस रंग को, हर उस इमोशन को अपना लेता है, अपने आप में समा लेता है कहीं ना कहीं। जैसे कि हर बंद दरवाजे को खोल सकता है ये रंग, जैसे एक्सेप्ट हो सकता है ना। एक्सेप्टेंस इज़ लाइक अ की जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है हमारी लाइफ में, है ना। अब हो सकता है कि आप आज टेंशन में होंगे कि क्या आएगा रिजल्ट एग्ज़ाम का, या फिर आगे करियर में क्या होगा, जो काम नहीं बन रहे उनका क्या होगा, कब बनेंगे सारे काम। और इन सारी बातों की एंग्जाइटी आपको सोने नहीं देती होगी, और अगर जागते हैं तो जागते हुए सुकून भी नहीं देती होगी। फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, खर्चे हैं कई सारे, घर के, हेल्थ है, परिवार भी है। और देखो यार, हालात कैसे भी हो, बस एक बात याद रखना, तुम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर लेना जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो। और जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, उसे छोड़ दो बस। अगर किसी की हेल्थ बेटर करना हमारे हाथ में नहीं है, हमें पता है कि वो अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर है, तो हम एक्सेप्ट करके उनकी एटलीस्ट केयर तो कर सकते हैं ना, उनका ख्याल रख सकते हैं ना। उन्हें अच्छा खाना दे सकते हैं, उन्हें योगा प्राणायाम जैसे कुछ हेल्प की एक्सरसाइज में कुछ हेल्प करवा सकते हैं, उनके पास बैठकर बातें कर सकते हैं जिससे कि वो हल्का महसूस करे। ये एक्सेप्टेंस ना चीज़ ही ऐसी है जो हमसे ये सारी चीज़ें करवाती है। एक्सेप्टेंस हमसे ये सब कुछ करवाता है, पर उन्हें बचाना तो हमारे हाथ में है नहीं ना। इट्स लाइक कि हम अपना प्रोजेक्ट मेहनत के साथ पूरा करके सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी मेहनत सबमिशन तक ही कर सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है ये तो हमारे हाथ में है नहीं ना। हम बस हर बार एक्सेप्टेंस के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, और जो कुछ भी लिख कर रखा है ना उस ऊपर वाले ने हमारे लाइफ में, हम बस उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारे जो हाथ में है नहीं उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिन चीज़ों का रिमोट कंट्रोल ही हमारे हाथ में है नहीं, उनके बारे में सोच कर अपनी सेहत क्यों खराब करनी है। तो आप कहेंगे कि क्या करना है उस वक्त? कुछ नहीं यार, बस एक्सेप्टेंस नाम का एक स्टोल ओढ़ना है जो आपको धूप, धूल, मिट्टी, ठंडी जैसी सारी अनकंट्रोलेबल चीज़ों से बचाएगा फिर, है ना। और मैंने कहा ना कि एक्सेप्टेंस एक ऐसी की है जो सारे सवालों के दरवाजे खोल देती है, और जवाब अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। फिर इससे ना ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब देखो, एक्सेप्ट करना अपने मन के विरुद्ध है ना, अपने मन के अपोजिट है। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना ये विरुद्ध है, बहुत मुश्किल है। और कहना तो बड़ा आसान है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि नामुमकिन तो नहीं है ना, सिर्फ मुश्किल है,
पर अगर कर लोगे ना तो अपने हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे ना तुम, तो खुश रह पाओगे। क्योंकि दोस्ती के नाते कह रही हूँ आपसे कि आपकी सेहत, आपकी खुशियाँ, आपका सुकून अगर बरकरार रखना चाहते हैं ना, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो ये एक्सेप्टेंस का रंग लगा लो बस। जिस दिन ये मान लिया ना आपने कि ठीक है भाई, जो है वो ये है, जैसा है वैसा है और यही सच है बस, तो ही तो खुश रह पाओगे ना लाइफ में। एंड बिलीव मी, उस दिन से एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा फिर आपकी लाइफ में, एक नया रास्ता शुरू होगा। और एक्सेप्टेंस ना एक्चुअली में ज़िंदगी जीने को आसान बना देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी भी बस 2-3 दिन पहले शायद मैंने स्वदेश मूवी देखी थी, जिसमें कावेरी अम्मा की दोस्त एक दादी जो उनसे कहती है कि कावेरी, अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ़ का मुकद्दर होता है। और कितनी क्लियरिटी के साथ कही ना उन्होंने ये सारी लाइंस। इट्स लाइक कि सम थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से बाहर होती है कुछ चीज़ें, और हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि कुछ बहता है तो उसे कैसे रोक लेंगे, अगर कुछ छूटता है तो उसे छूटने से कैसे बनाएंगे, और कुछ कैसे उसे रोक लेंगे, है ना। किसी जाने वाले को या फिर किसी को कैसे पा लेंगे बिना उसकी मर्ज़ी के। जैसे कि बर्फ़ को एट द एंड पिघलना ही है, पानी बनना ही है, क्योंकि उसके मुकद्दर में यही लिखा है। हम ना कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी मुट्ठी बंद कर ले, जो छूटना है वो छूटेगा ही, और जो बनना है वो बनेगा ही। वी कैन नॉट कंट्रोल इट, है ना। इफ़ वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग, तो ज़िंदगी आसान ज़रूर हो सकती है ना। अब होली तो कई सारे रंगों से खेलते हैं, जैसे कि लाल है, पीला है, गुलाबी है या फिर नीला आसमानी है, कई सारे शेड है। पर फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर जेन्युइनली मुझे कोई रंग पसंद आया है मेरे अब तक की एक्सपीरियंस के साथ, तो वो है स्वीकृति का रंग, स्वीकार करने का रंग। हम हमारे आसपास के लोगों को, रिश्तों को, हमारी अपनी ज़िंदगी की सारी सिचुएशंस को जैसे है वैसे जब स्वीकार कर लेते हैं ना, तब उनमें जो गहरा रंग चढ़ता है एक दूसरे का, उस रंग पर कभी कुछ और चढ़ता ही नहीं, फिर चढ़ ही नहीं सकता, और उस रंग का फिर फीका पड़ना नामुमकिन है। क्योंकि आपने उन्हें उनके रॉ फॉर्म में, उनके सबसे रियल फॉर्म में स्वीकार कर लिया होता है, उनकी सारी खामियों के साथ, टूटे फूटे, बिगड़े और अधूरे से हालातों के साथ। जैसे भी है वैसे हम जब स्वीकार कर लेते हैं ना, तो स्वीकृति का रंग जो चढ़ता है ना, वो बहुत गहरा होता है, और शायद यही प्यार और यूनिटी का रंग है मेरे हिसाब से। एंड आई एक्चुअली लव दिस कलर, जो हमें जोड़ के रखता है, फिर वो हमारे लाइफ की कोई सिचुएशन हो या फिर हमारा कोई रिश्ता हो। और जितना जल्दी हम ये सब कर लेते हैं ना, एक्सेप्टेंस, अपने बिगड़े हालातों में या फिर अपने बिगड़े रिश्तों में, तो हम अपनी और अपने अपनों की, दोनों की भी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, फिर रिश्तों को और हालातों को मजबूत भी कर सकते हैं। और प्यार ना जो है उसे स्वीकार करने से टिकता है और बढ़ता भी है, और हालात जैसे है वैसा स्वीकार करने से बढ़ते हैं, है ना, सुधरते हैं। तो इस होली में एक्सेप्टेंस का, स्वीकार करने का, स्वीकृति का रंग उड़ाना चाहूँगी, बांटना चाहूँगी, जिससे कि आप खुश महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। एंड एट द एंड हमें चाहिए ही क्या, सुकून ही तो चाहिए ना। तो इस होली स्वीकृति के रंग के साथ सुकून की तरफ आपका और मेरा ये पहला कदम। और हाँ, सुनते रहिए ऐसे ही मेरी एक पावर टॉक, और बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।